मंदिरों के सिस्टम की कारगुजारियों को रोकने के लिए एक नए बोर्ड को बनाए जाने की मांग उठी है, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड। जी हां, अब इसकी मांग क्यों उठी ये आपको बताएंगे, लेकिन यह मांग उठाई आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने, और सिर्फ पवन कल्याण ने ही नहीं, देश के कई साधु संत भी इसके समर्थन में। हालांकि इसका स्वरूप कैसा होगा, इसके दायरे में क्या क्या आएगा, यह अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन इस मामले में प्रमुख दलील यह है कि जब बाकी धर्मों के स्थलों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो हिंदू धर्म स्थलों पर सरकारी नियंत्रण क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी मठों और मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई है, और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 15 राज्यों में करीब करीब 3.5 से 4 लाख मंदिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में है। लेकिन यह मांग उठी क्यों है, अब इसको भी आपके सामने रखते हैं। यह मांग क्यों उठी? दरअसल तिरुपति लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल होने की खबर सामने आने के बाद न केवल यह मांग उठी, बल्कि पूरे देश में बवाल भी मच गया। देश भर के संतों और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे धर्म भ्रष्ट करने की साजिश बताया, और साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग भी की। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आस्था पर चोट, तिरुपति के प्रसाद में चर्बी का विरोध, देश भर में उठी मांग, मंदिर के प्रसादों की हो जांच। तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिले होने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, जिसने करोड़ों भक्तों की आस्था पर इतना बड़ा हमला किया। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद गुजरात की लैब रिपोर्ट में भी इस बात की जानकारी दी गई कि लड्डू के प्रसाद में पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश मिले। बताया गया कि लड्डू प्रसाद को बनाने में सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, लिनसीड, गेहूं बीज, मक्का बीज, कपास बीज, मछली का तेल, नारियल, पाम कर्नेल फैट, पाम ऑयल, बीफ टेलो, लाड यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मांग की है कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बने। People were saying, complaining regularly, the smelling of something which is not the usual prasad. A lot of times people used to come to me and they said, see what's happening, maybe you have to put for us, I mean, some kind of lab testing. वहीं प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट का आरोप वाईएसआर कांग्रेस की पुरानी सरकार पर लगा, तो पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए चंद्रबाबू नायडू पर भगवान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. वहीं इन आरोपों के बीच देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने आस्था को बड़ा बताया। लड्डू है तिरुमला बालाजी का, वो सेंटिमेंट है, वो यहाँ से लड्डू लेके जा रहे हैं और हमेशा की तरह बांटने वाले हैं। और ये जो रिपोर्ट है, जो न्यूज़ में चल रहा है, सब लोग सब कहते हैं कि ये गलत होगा या उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि लड्डू का टेस्ट वही है, वो अच्छा है। तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन करने दुनिया भर से लोग आते हैं, जो लड्डू प्रसाद को अपने साथ बांटने के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन लैब रिपोर्ट में पशु चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद अब पूरे देश में मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की जांच की मांग भी तेज हो गई। देश भर के संतों ने इसे एक साजिश बताते हुए पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और मेरी आस्था को समाप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करके दुकानदारों को जेल भेज के फांसी की सजा देनी चाहिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत दुर्गेश जी ने भी जी मीडिया से बात करते हुए इसे हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया।
उचित दंड देना चाहिए, बिल्कुल बख्शा ना जाए किसी को भी। और कहीं ना कहीं लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ का मतलब ये है कि अगर एक के साथ जो सज़ा होती है तो आप लाखों अगर व्यक्ति के साथ छल करेंगे तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। इस बीच मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन सदा सरवणकर ने वहां होने वाले प्रसाद के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी दी। कि यहाँ शुद्ध घी का ही इस्तेमाल किया जाता है और लड्डू जो भगवान को प्यारे है वो जो हमारे दर्शक ये भक्तगण है उनको बांटा जाता है। प्रसाद की शुद्धता पर सवाल खड़े हुए तो जम्मू में प्रसिद्ध लाली माता मंदिर में पहुंचे भक्तों ने भी गहरी चिंता जताई। निंदा करते हैं अगर इस तरह की चीज़ें मिलावटी की जाए, माता के मंदिर के अंदर जो चीज़ें जो चढ़ती है तो समझता हूँ इसकी हम निंदा करते हैं। ये बुरा लगता है। हाँ। बिल्कुल एक आस्था से जुड़ी हुई जो प्रतीक है ये प्रसाद जो है जिस तरह से बनाया जाता है उसकी शुद्धता पे डिपेंड करता है कि किस तरह से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के मिलने के मामले में इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई कि क्या हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से अलग रखा जाए। तिरुपति से शेषागिरी, प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, दिल्ली से देवेश कुमार, पटना से प्रशांत झा, जम्मू से रजत बोहरा और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।